तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के उनके साथ जा रहा था, तभी अचानक से रुक जाता है। ये लोग कहते भाई क्या हुआ, तो रुका को गया। ये कहता भाई मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया कि जो मैडम है ना उनका नाम यू है, लेकिन उनका रियल नेम यू यहाँ पे नहीं है। लेकिन तो भी तुम्हारे रिएक्शन है ना एकदम नॉर्मल यहाँ पे था, यानी उनका जो रियल नेम है ना, रियल नेम के बारे में तुमको भी आइडिया नहीं है। यानी भाई ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे यहाँ पे मेहमान बन के आए और तुमको उनका रियल नेम यहाँ पे मालूम ही ना हो। तुम लोग मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे हो ना, पक्का यहाँ पे झूठ बोल रहे हो और मुझे कल अपने मैच लेस सोसाइटी में ले जाना चाहते हो। सच्चाई बता दो यार, अब तो सच्चाई बता दो, कहां पर है वो लोग। सामने से मार्टियन कहता चलो यार हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, तुमको सच्चाई बता देते। सच्ची में जो मैडम है ना हमारे मैचलेस सोसाइटी में नहीं है। यान के पूछता बताओ भाई कहां पर है। ये कहता आई डोंट नो कहां पर है। बहुत पहले ना हमारे सेट के जो तीनों लीडर है ना उन्होंने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था उन मैडम से, किया यार हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो, लेकिन मैडम ने सेट ज्वाइन करने से मना कर दिया और वहां से निकल गई। उसके बाद ना सामने से मालूम है क्या, जो प्रोफाउंड माउंटेन यांग सेट है ना उन्होंने उनका पीछा यहाँ पे किया था, उनको शायद कुछ आइडिया हो। यान के बताता मगर क्यों उन्होंने सामने से उनका पीछा यहाँ पे काय को किया था, ये डिटेल में बताना चालू करते कि ये जो भी जगह यहाँ पर है ना भाई शैडोलेस के यहाँ पे तीन बड़े बड़े सेट रहते हैं। एक हमारा आता है वही जो मैचलेस सोसाइटी, सेकंड प्रोफाउंड यांग सेट और तीसरा गिमी आइलैंड। ये तीनों में जो पावर है ना, पावर लगभग यहाँ पे बराबर है, इसलिए हम तीनों ना एक दूसरे से पंगा बिल्कुल भी लेने नहीं जाते। और रही बात ये जगह बड़ा आइसोलेटेड है, यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा कमी पड़ती है, इसलिए जो नए नए बंदे यहाँ पर आते हैं ना उनके पास कल्टीवेटर रिसोर्सेज यहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए ना नए बंदे जैसे मिलते हैं उनको पकड़ के उनके द्वारा जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज है ना वो ऑब्टेन कर लिया जाता है। ये आन के बताता मैं भी नया नया आया था, मुझे भी अपने साथ लेके जा रहे थे मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेज अपनाने के लिए ना। जो सुन ये कहते यस हम लोग इसके लिए तुमको अपने सेट में लेके जा रहे थे। रही बात तुम्हारी ये तीनों जो दोस्त यहाँ पर ना, तीनों दोस्त बड़े कमाल के, उनके पास जाहिर सी बात है हार्ड कल्टीवेशन रिसोर्सेज यहाँ पर रहेगा, तभी तो प्रोफाउंड यांग माउंटेन उसकी जो लेडी यहाँ पर है ना वो थोड़ी ज्यादा कमीनी और ज्यादा हरामी यहाँ पर है। वो लोग जैसे उनको देखेंगे ना ऑफकोर्स उनके दिमाग में बुरे बुरे प्लान आएंगे। यान के बताता इसके बारे में और डिटेल में बताओ भाई प्रोफाउंड यांग माउंटेन के बारे में, ये कौन सा कैसा सेट है। जो सुनते लोग कहते हैं समझो भाई जो भी सेट यहाँ पर है ना वो सारे सेट में सबसे कमीनी और सबसे बुरी सेट यहाँ पर आती है। अगर तुम लोग उसके हाथ में चले गए वो तुम्हारे रिसोर्सेस भी लेंगे, तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी करेंगे। हम लोग वैसे यहाँ पे नहीं है, हमारे साथ आ जाओ, हम तुमसे भले रिसोर्सेस यहाँ पे लेंगे लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ना काफी अच्छे से यहाँ पे टिकेगी। अगर तुम कोई सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं ना करोगे तो फिर जिंदा रह पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल से 3 साल 5 साल या मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 साल जी पाओगे। ये आन के बता सॉरी लेकिन मैं तुम्हारा सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सेट ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ, उनको ढूंढ के यहाँ से चल जाऊंगा। जो सुनते सामने से लोग कहते फिर तो हमको जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, तुम आराम से आने को तैयार हो जाओगे ना, हम तुम्हारी जान नहीं निकालेंगे। यहाँ को तो आ जाओ, मैं भी तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकालूंगा। एक लड़का एक लड़की जो उसके टीम में थे वो दोनों अटैक कर देते हैं, तो यान कभी अपना स्पेस का पावर यूज करता है, उन दोनों पे अटैक करके उनको चोट पहुंचाता है। मार्टियन यहाँ पे जाता है चौक और कहते हैं समय तेरे तो अभी अभी है ना ओपन एवन पे लेवल अप हुआ था, फिर सामने से तो कैसे इतना आसानी से फाइट कर पा रहा है, तूने झूठ बोला था ना। ये भी कहता नहीं मैंने झूठ नहीं बोला है, मेरा हाल फिलहाल में यहाँ पे आने से पहले ही ओपन एवन पे लेवल अप यहाँ पर हुआ है। सामने से मार्टियन को भी गुस्सा रहा था, उतने में जो हवा है ना हवा चलने वाली थी। लड़की भी कहती शिट भाई हवा चलने वाली है, ये भी कहता यस यस रुको यार हवा चलने वाली है। तो यान के भी कंफ्यूज, हाँ हवा चलने वाली है तो सारे बंदे उड़ते हुए निकल जाते हैं। ये कहते हुए तुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, जैसे टाइम गुजरेगा ना तुझे आइडिया लग जाएगा हवा चल रही है उस कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यान का भी लाइक बता के जाता तो आइडिया लगता है यार ये तो ऐसे चले गए, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है यार। जैसे मैं ओपन एवन लेवल पे गया ना तो भाई मैंने उनके साथ यहाँ पे बातचीत की, उनके साथ यहाँ पे फाइट किया, उनको डर के मारे यहाँ से भगवा भी दिया, वरना यार ऐसे तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और एक सेकंड यार मुझे अभी के लिए ना भाई ना ओपन एवन 5वां कम होता है, लेकिन अभी के लिए इतना मिलेगा ना बड़ी बात है। मुझे जाकर ना ये जो प्रोफाउंड यांग माउंटेन में जाके मैडम लैंड के बारे में पूछना चाहिए, शायद मुझे कुछ आइडिया वाइडिया यहाँ पे लग जाए। तो जैसे जा रहा था ना हवा के बारे में याद आता कि उन्होंने बोला भी था कि हवा यहाँ पे चलिए डेंजरस यहाँ पे हो सकता है, ऐसा क्या इस हवा के अंदर देखता भी एकदम तूफान यहाँ पे चालू है और तूफान बड़ा डेंजरस है। तो माय गॉड तभी तो भाई ये जगह भी इतना ज्यादा डेंजरस है, जैसे तूफान के झटके इसको लगता है ना इसको महसूस होता है कि जो मेरा स्मॉल यूनिवर्स है ना इस स्मॉल यूनिवर्स कंप्लीटली यहाँ पे हिल रहा है। अब मुझे समझ आ गया मार्टियन पहले ओपन एवन का 6ठे लेवल का था, लेकिन वो भी इस तूफान में फंस चुका रहेगा और इसी तूफान के चक्कर में उसका जो लेवल है ना कम यहाँ पर हो गया। अगर जल्दी मैं यहाँ से नहीं निकला मेरी भी बैंड बच जाएगी। अगले दिन की बारी आती है, वहां से बच के निकल पाना नामुमकिन था, इसलिए जमीन के अंदर ना ये गड्ढा खोद कर गड्ढे के अंदर यहाँ पे बैठ गया था पूरी रात भर। और सुबह जैसे तूफान यहाँ पे शांत हुआ ना वैसे ही बाहर यहाँ पर आया, लेकिन उतने में भी मेरा जो स्मॉल यूनिवर्स है ना यार उसका
10% यहाँ पे पावर कम हो गया। अगली बार जैसा अगर ये वाइंड यहाँ पर आया ना तो भाई मैं तो दूर यहाँ पे भाग जाऊंगा। तो अपने स्मॉल यूनिवर्स में चेक करने जाता है तो देख सकते हैं इसके पूरे स्मॉल यूनिवर्स में ना हर जगह रेत 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 यहाँ पे फैल चुका है। लेकिन ये जो पेड़ है ना ये पेड़ यहाँ पे सही सलामत है। इमॉर्टल टी का छोटा सा अवशेष यहाँ पे था। ये भी देखते कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब पर असर होगा उस वाइंड का, लेकिन ये जो पेड़ है ना इस पेड़ पे बस असर यहाँ पे नहीं होगा। देखो मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, जैसे मुझे कंफर्म लगेगा ना मैं पता कर लूंगा। अब मुझे ट्रैवल करना चाहिए। तो बात है भाई बाहर से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था और फाइनली लंबे समय बाद ना इसको कोई बंदे लोग दिखाई देते हैं। तो ये दोनों बंदे भी यान के देखते कहते हो लड़के तो कौन है और हमारा पीछे यहाँ पे काय को कर रहा है। यान के सामने से बताता सुनो यार जो प्रोफाउंड माउंटेन सेट है ना मुझे उसके बारे में यहाँ पे जानना है, उसका जगह कहाँ पर है मुझे वो बता दो। ये लोग कहते एक समय तुझे ये सेट का लोकेशन के बारे में आइडिया यहाँ पे नहीं है, तो नया नया आया है क्या? जो सुंदर सामने सही है यान के बताता यस यस मैं नया नया गलती से यहाँ पर आ गया। वाकई मैंने सुना 3 बड़े कमाल कमाल के सेट यहाँ पर है, उनमें से एक आपका भी सेट यहाँ पर आता है। तो मतलब ये जो प्रोफाउंड सेट यहाँ पर आता है तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, सोचा चलो ये जो सेट ना यही सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो प्लीज मुझे लोकेशन यहाँ पे बता दीजिए। तो सामने से बंदे खुश हो गए कहते कि वो या तुमने सही यहाँ पे सुना, तीनों सेट में से जो हमारा सेट है ना हमारा सेट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। यान के भी कहता हो अच्छा तो आप उस सेट के मेंबर यहाँ पर हो फिर तो आप ज्वाइन करवा सकते हो ना। ये लोग आपस में मैन टू मैन कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं यस 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 तुझे करवा देंगे, हमको भी नए नए बंदूक की तलाश यहाँ पर होती है, चलो हमारे साथ। तो यान के निकल जाता है। रास्ते में यहाँ पे पूछता है मुझे एक बात समझ नहीं आती, कल ना अचानक से हवा यहाँ पे चली थी, उस हवा से बचने के लिए मैंने जमीन में गड्ढे यहाँ पे खोदा, गड्ढे के अंदर कूद गया लेकिन तो भी मेरे को इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। क्या था उस वाइंड के अंदर? ये लोग कहता है वो वाइंड तुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि तू नया नया यहाँ पर आया ना, उसको शेडोलेस एक्स्ट्रा वाइंड यहाँ पे कहा जाता है। पूरे शेडो केव हेवन के अंदर है ना मुश्किल से 2-4 ऐसी जगह जिस जगह पर ना उस वाइंड का असर नहीं होता, बाकी हर जगह पे असर होता है। कुछ जगह पे मालूम है कौन कौन से? तीनों बड़े बड़े सेट के हेडक्वार्टर यहाँ पर आते हैं। यान को तो अच्छा मैं समझ गया, तभी तो तुमसे पहले भी कुछ लोग मुझे मिले थे, उन्होंने बोला था कि अगर तुझको इस पूरे जगह पे जिंदा रहना ना तुझे सेट यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तूने सेट ज्वाइन नहीं किया तू वाइंड से नहीं बच पाएगा, वाइंड से नहीं बच पाएगा तो बहुत जल्दी तेरी मौत हो सकती है। ये लोग कहते हैं ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है भाई कि हमारे हेडक्वार्टर में सर्वाइव कर सकते हो, हेडक्वार्टर में आने के लिए तुमको सेट यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। यान के बताता है यानी आप लोग का जो हेडक्वार्टर खाली वहीं पे बंदे जिंदा रह सकते हैं, बाकी कोई और जगह नहीं है क्या? जो सुंदर लोग कहते हैं बाकी और 2-4 जगह यहाँ पर है जहाँ पर इन लोग सर्वाइव कर सकते हो, वहाँ पे भी वाइंड का ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जगह ना काफी छोटी सी है और जहाँ पे ज्यादा बंदे आ ही नहीं सकते। 3 बंदे यहाँ पे थे जो हमको बहुत पहले दिखे थे, वो लोग यहाँ से भाग गए, हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन किया, वैसे किसी एरिया में छुपे हुए रहेंगे। यानी कि समझा था तीनों, यानी जिसमें मैडम लैन भी आती है जिसके बारे में पता करना चाहता हूँ, पूछता बताओ भाई कौन की तीनों कुछ बताओ। ये कहते तुम्हारे जैसे कोई नए नए बंदे यहाँ पे थे, उनमें से जो औरत यहाँ पे थी ना वो तो ओपन हेवन की 6ठी लेवल की बंदी थी। हमने बोला अपने सेट में आके ज्वाइन कर लो, सेट में ज्वाइन करने को तैयार नहीं हुए। हमारे सेट में टोटल 4 यहाँ पे ओपन हेवन के 6ठे लेवल के बंदे थे, हमने ऑफर यहाँ पे दिया कि भाई आप ना 5वीं भी बन सकते हो, लेकिन तो भी मना कर दिया। यान को तो 5वीं लॉर्ड बनना कोई छोटी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है, उन्होंने मना काय को किया ये बताते भाई मना काय को किया। हमारे जो सेकंड लॉर्ड यहाँ पर नाम थोड़े कमीने टाइप का यहाँ पर है, उनको ना भाई औरतें बहुत ही पसंद है, और जो औरत यहाँ पे थी बड़ी कमाल की थी, बड़ी सुंदर थी। उन्होंने बोला कि आओ मेरी पार्टनर यहाँ पे बन जाओ, तब जाकर ना हम तुमको 5वीं लॉर्ड यहाँ पे बनाएंगे। तो जाहिर सी बात इनको पसंद नहीं आया, रिक्वेस्ट किया, भीख मांगा गया, ऐसा धमकी दी गई कि बन जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इसने बनी नहीं, बहुत ही गुस्से वाली थी, फाइट वाइट यहाँ पे किया और फाइट करने के बाद ना यहाँ पे फाइट होता गया। ये यार को तो उसके आगे क्या हुआ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो उसके आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।